नमस्कार प्यारो दोस्तों। आज जो है हम लोग एसएससी जीडी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम के थ्रू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। इस सेशन को ज़रूर देखिएगा दोस्तों, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही लाभ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 जो है रीजनिंग के प्रश्न हैं। तो रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज जो है हमें गिनना है, गिनने का काम करना है। तो ऐसा प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। तो चलिए हम लोग त्रिभुज गिनते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पहला त्रिभुज हो गया 1 नंबर, यहाँ पे एक और देखिए 2 नंबर, फिर यहाँ पे देखिए 3 नंबर, फिर अगला देखेंगे ये 4, ये आपका 4 त्रिभुज हो गया। उसके बाद जो है 2 लेकर के गिन लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस कोने से लीजिए ऐसे, ठीक है। दूसरा कलर कर लेते हैं, दूसरा कलर जो है आपका कर लेते हैं जिससे पता चले। तो देखिए ये जो है आपका कितना हो गया, ये 4 तो हो गया, प्लस फिर ये 1, फिर यहाँ से देखिए इसको मिला देंगे तो ये 2 त्रिभुज, और फिर जो है यहाँ से मिल गया, फिर यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये आपका 3 त्रिभुज, फिर इसको मिला देंगे आपका 4 त्रिभुज, यानी +4 ये भी त्रिभुज हो गए। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो है एक और गिनेंगे, यहाँ पे जो है 4 हो गया, फिर ये वाला त्रिभुज बड़े वाले में 1, फिर यहाँ करेंगे 2, फिर यहाँ से करेंगे 3 त्रिभुज ये हो गए, 1 2 3 त्रिभुज ये हो गए हैं, ठीक है ना, +3। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो है 2 लेकर के देखिए ये पूरा गिनेंगे, 1 त्रिभुज, ठीक। कलर दूसरा कर लेते हैं, 3 हो गए ना, कलर दूसरा कर लेते हैं, लाल कर लेते हैं। चलिए उसके बाद देखिए ये वाला त्रिभुज 1, फिर यहाँ से मिला देंगे, इसको करेंगे 2, फिर यहाँ से मिला देंगे, ऐसे करेंगे 3, फिर इसको जो है मिला देंगे तो ये जो है आपका 4 त्रिभुज निकल करके है, +4 यहाँ कर लेंगे। अब इसको जोड़ लेंगे, 4 4 8 8 3 11 11 4 15, ये आपका 15 त्रिभुज जो है बनके तैयार हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला आपका प्रश्न है, दिए गए चित्र में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। हमें लुप्त पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये 2 पार्ट हम लोग कर लेते हैं, एक पार्ट इसको कर लेते हैं, एक अगला पार्ट कर लेते हैं, 2 पार्ट इसमें भी कर लेते हैं। 2 पार्ट अगर करते हैं हम लोग तो देखिए यहाँ पे अगर इनका गुणा कर देते हैं तो 36 निकल के आता है, और इनका आपस में गुणा करते हैं तब भी 36 निकल के आता है, ठीक है। अगले में देखिए 36 आ रहा ना, ठीक है। अगले में देखते हैं इसी प्रकार जो है ये नियम जो है फॉलो हो रहा है क्या। इनका गुणा करते हैं 12 7 84 आ रहा है निकल के, 21 चौके गुणा करेंगे तभी 84 ही आ रहा है, यानी नियम जो है फॉलो कर रहा है। तो इसी तरह से 15 का गुणा जो है 19 में करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा कितना आ जाएगा, 15 9 135, 135 आ गया। अब बचा 13, 15 का नाम 15 13 28 हो जाएगा, 200 कितना हो जाएगा 285, ठीक है। अब 285 इसमें 3 में क्या गुणा किया जाए कि 285 आ जाए। तो 3 में जो है यानी 285 में हम 3 से भाग लगा दें, 285 सॉरी, यहाँ 285 में 3 से भाग लगा दें तो हमें पता चल जाएगा, और 3 9 27 आ जाएगा, 3 9 27 बचा 1, 3 5 15, यानी 95, ठीक है ना। यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 95 अगर रहता तो निकल के हम गुणा करते तो 285 निकल के आ जाता, यानी आपका यहाँ पे 95 होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए, दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या हमें बताना है। अब लुप्त संख्या हमें बताना है तो इसमें क्या करेंगे, कुछ करिए इसमें जो है, चलिए ठीक है, इसमें कर लेते हैं 8 - 13 अगर करते हैं, 8 में से 13 में से 8 घटाते 5 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, तो यहाँ पे स्क्वायर है नहीं, ये तो नियम नहीं हो पा रहा है। चलिए अगर जो है 15 में से 15 माइनस अगर 8 करते हैं तो निकल के आता है कितना, 7। अब 7 में गुणा 2, देखिए यहाँ पर हमें 14 चाहिए तो 7 में 2 का गुणा कर देंगे तो निकल के आ जाएगा 14, यानी इस तरह मिल रहा है। अब यहाँ क्या करेंगे 22 में से क्या करेंगे -13 करेंगे तो निकल के आएगा 9, और 9 में 2 का देखिए गुणा किया गया, 2 का गुणा करेंगे तो 9 दूना 18 आपको मिल जा रहा है 18, ठीक ना।
18 मिल गया। इसी तरह अगला देखिए, इसमें जो है 41 माइनस कितना करेंगे 25, तो निकल के आएगा कितना 11 6 आ जाएगा। यहाँ पे जो है 3 में से 2 जाएगा, 1 आ जाएगा 16, और 16 में 2 का गुणा कर देंगे तो 16 दूना 32 निकल के आ जाएगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है, दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। उसी टाइप का जो है प्रश्न पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में ऐसे ही पूछे गए हैं, तो आप लोग इसे हल करके सॉल्व करके जरूर जाइए। तो देखिए यहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं, छोटे अंक से बड़े अंक की ओर चलते हैं। देखिए छोटे अंक से बड़े अंक की ओर चलते हैं, लगभग इसी पे हल हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है 3 में अगर हम लोग यहाँ पे गुणे 3 कर दें तो 3 3 का 9 हो जाएगा। यहाँ पे गुणे 3 कर दें 9 3 27 हो जा रहा है। यहाँ गुणे 3 कर देंगे तो 27 3 81 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 3 का देखिए यहाँ पर 36 का 18, 3 का गुणा 18 54 54 3 162। यहाँ पे देखिए 3 का गुणा 7 21, यहाँ 3 का गुणा करेंगे 21 3 63, 21 3 63, 21 का गुणा 3 में करेंगे तो आपका कितना आ रहा है 63, और 63 में गुणा 3 का करेंगे 189 आ जाएगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, 21 3 63, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न है, दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी लुप्त संख्या में बताना है, तो इसमें क्या लगा सकते हैं देखिए आप लोग देखकर बताइए। इसमें जो है 2 का गुणा कर देते हैं तो 16 दूना 32 हो जाएगा, और इसमें गुणे 3 कर देते हैं 32 3 कितना हो जाएगा 32 3 96 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखिए अगले में क्या हो फॉलो कर रहा है नियम, 28 दूना 56 और 56 3 168। ठीक है, यहाँ 2 का गुणा करेंगे 24 दूना 48, यहाँ गुणे 3 करेंगे 48 3 कितना निकल के आएगा 3 8 24 और 3 चौके 12 2 14, यानी 144, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए 6 नंबर प्रश्न है, दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें लुप्त संख्या बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो है 15 12 जोड़ेंगे, 15 12 27 नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इनका जो है देखिए इनका पेयर बनाइए। इसमें जो है 12 गुणे करेंगे 5 तब भी आपका 60 आएगा, और यहाँ 15 का गुणा 4 में करेंगे तब भी आपका निकल के 60 आ रहा है। ठीक ना, ये बीच में 60 है। तो इसी तरह 14 गुणे 3 14 3 42 और 6 7 42 तब भी आ रहा है। अब यहाँ करेंगे 13 छक्के 78 निकल के आ रहा है, 26 3 78, यानी 78 ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए रीजनिंग के कुछ प्रश्न है इस प्रकार। देखिए मनुष्य का संबंध है घर से, यानी मनुष्य कहाँ रहता है, घर में रहता है। बिल्ली चूहा तो हो ही नहीं सकता उसके बाद वृक्ष है, वृक्ष पौधा है भी नहीं हो सकता। पिंजड़ा चूहा पिंजड़ा में रहता है क्या, नहीं, पिंजड़ा तो कौन रहता है, तोता रहता है। तो ये जो है हिंसक पशु मांद में रहता है, ये ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न, विद्यार्थी पुस्तक, यानी विद्यार्थी का संबंध पुस्तक से है। विद्यार्थी क्या करता है, पुस्तक यूज करता है। डाकिया क्या, डाक से, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर, थकान जब होता है तो हम लोग विश्राम कर लेते हैं। निर्जल, यानी निर्जल नहीं होता तो उसमें जल चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लेखक क्या करता है, पुस्तक तैयार करता है। लेखक क्या करता है, पुस्तक तैयार करता है। तो दर्जी क्या तैयार करता है, कपड़ा तैयार करता है, नहीं, तो कपड़ा तो फैक्ट्री में तैयार होता है, तो ये होगा नहीं कमीज। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दर्जी कमीज तैयार करता है। जिस प्रकार लेखक पुस्तक तैयार करता है उसी प्रकार दर्जी क्या करता है, कमीज तैयार करता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है रीजनिंग के, निम्न श्रृंखला में गलत का चयन कीजिए। हमें गलत का चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए ये 5 का क्या है, क्यूब है, 5 पंजे 25 पंजे 125। ये 2 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, ये जो है 8 का क्यूब है, ये 343 7 का क्यूब है। इसमें आप देख पा रहे हैं सिर्फ एक ही स्क्वायर है,
ये 100 वाला स्क्वायर बन रहा है, बाकी सब क्यूब बन रहे हैं, तो यही जो है इसमें जो है गलत है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न श्रृंखला में गलत का चयन कीजिए। इसमें भी गलत का चयन करना है। तो यहाँ पे जो है यदि इसमें जो है 2160 में 6 त्रिक 6 से भाग लगाया जाए तो कितना आ जाएगा। 2160 में 6 से भाग लगाया, 6 त्रिक 18, आपका 3 निकल के आया, 18 3 6 6 36, यानी 360 निकल के आ रहा है। जब इसमें 6 से भाग कर रहे हैं 360 आ रहा है। अब जो है 360 में कितना भाग करेंगे, 5 से भाग करिए, 5 दूना 36 दूना 72, 5 से भाग करने 72 आ रहा है। अब 72 में यानी 4 से हमें भाग करना पड़ेगा, 4 से भाग करेंगे, 4 एक नम 4 और 4 बट्ठे 32, यानी 18 आ रहा है। अब इसमें जो है 18 में क्या करेंगे, 18 में आपको कितना से 3 से, 3 छक्के 18, 3 से जब भाग लगाएंगे तो आपका निकल के आएगा 3 छक्के 18 और 3 छक्के 18, यानी यहाँ पे 6 होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे जो है 6 होना चाहिए था, यहाँ पे सिर्फ 6 होना चाहिए था। अब इसमें जो है 2 से भाग लगाएंगे, 2 3 6, देखिए 2 3 6, 3 आ रहा है, तो ये सही है, यानी 6 यहाँ होना चाहिए था। कितना है 16, यानी 16 जो संख्या आपका रंग है गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कुछ जो है जीके के प्रश्न आ गए। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर देखिए, कावेरी नदी किस ओर बहती है। तो पूरब से पूर्व की ओर बहती है, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, कौटिल्य का असली नाम क्या है। तो कौटिल्य का असली नाम क्या है, विष्णुगुप्त है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर आपका प्रश्न क्या है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है। तो शेषनाग आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, क्योंकि नाग वाले जितने भी झील हैं वो सब कहाँ पे आते हैं, वो सब जम्मू कश्मीर में ही आते हैं। और ज़्यादातर जम्मू कश्मीर में, यानी पूरा लगभग मान लीजिए कि 90% जम्मू कश्मीर में ही आते हैं। बाकी आपका ताल वाला जितना होगा वो सब कहाँ पे आएगा, उत्तराखंड में आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का उच्चतम स्रोत है। तो इसमें से बताना है, तो इसमें जो है सोयाबीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोयाबीन में लगभग 46% जो है क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न देखिए, किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं। तो ये 21 मार्च को बराबर होते हैं दिन रात। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी का जन्म कब किस वर्ष में हुआ था। तो 1800 कब हुआ था, 1869 में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर मतलब डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1869 पोरबंदर में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला, बेगम अख्तर संबंधित है, किससे संबंधित है। तो ये शास्त्रीय गायिका से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिए देखिए, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है। तो ये फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ओ सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है आपका देहरादून में, ऑप्शन नंबर आपका ओ सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलिए ठीक है, इतने प्रश्न थे। तो आगे जो है इसी प्रकार जो है आप लोगों को प्रश्न चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जिससे जो है इस तरह से आप लोगों को सीरीज हम चलाएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।